हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है ओडिसी डांस, ठीक है। तो हम ये वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करेंगे ओडिसी डांस, जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है। और मैंने पहले ही बहुत सारे कुछ डांस फॉर्म्स कवर अप किए हैं, तो आप वो भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम डांस है, कुचिपुड़ी डांस है, कथकली डांस है, कथक्स है। तो वो ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं और मैं आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा कवर अप किया है वो ओडिसी डांस। ओडिसी डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। जो ओडिसी नृत्य है मतलब ओडिसी डांस है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत के उड़ीसा राज्य से हुई है। ठीक है। तो उत्पत्ति किसको बोलते हैं? ओरिजिनेटेड। अब ये कहाँ से हुई है? इंडियन मतलब भारत के उड़ीसा राज्य से हुई है। According to Natya Shastra, Odra Magda is the earliest form of present day Odissi dance। ठीक है। नाट्य शास्त्र के अनुसार, ठीक है, ओद्रा मगध वर्तमान ओडिसी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। ठीक है। जो हमारा नाट्य शास्त्र है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है? हमारा ओद्रा मगध जो है आज वर्तमान मतलब प्रेजेंट ओडिसी नृत्य का क्या है? सबसे प्रारंभिक मतलब अर्लीस्ट फॉर्म है। ओडिसी इज़ अ क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म। ठीक है। ओडिसी क्या है? एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है और इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? हमारे भारत के उड़ीसा राज्य से हुई है। इट इज़ अ सेंशुअस एंड लिरिकल डांस फॉर्म। ठीक है। सेंशुअस किसको बोलते हैं? जो कामुक है। और लिरिकल मतलब काव्यात्मक डांस फॉर्म है। कंसिडर्ड अ डांस ऑफ लव, इट टचेस ऑन द ह्यूमन एंड द डिवाइन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रेम का नृत्य माना जाता है। यह जीवन के मानवीय और देवीय पहलुओं को छूता है। ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि ये क्या है? एक प्रेम का नृत्य मतलब प्रेम का डांस माना जाता है। और ये क्या है? जीवन के जो हमारे ये किसको टच करता है? हमारे मानवीय मतलब यौवन और डिवाइन मतलब देवीय एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को ये छूता है। It also touches on the subtitles of life as well as the mundane। ठीक है। ये जीवन की सूक्ष्मताओं के साथ साथ सांसारिकताओं को भी छूता है। ठीक है। तो ये जो हमारे किस किस को टच करता है? सूक्ष्मताओं के साथ साथ हमारी सांसारिकताओं को भी ये छूता है मतलब टच करता है। Odissi can be traced back to a dance style called the ओदरा मगध। ठीक है। ओडिसी नृत्य का इतिहास ओडिशा मगध नृत्य शैली से जुड़ा है। ठीक है। तो जो ओडिसी नृत्य है, ठीक है, ओडिशा डांस है, उसका इतिहास कहाँ से है? जो ओडिशा जो है मगध नामक नृत्य जो डांस है शैली से जुड़ा हुआ है। This is a mention as the southeastern style of classical dance and one of the many varieties of dance in the नाट्य शास्त्र। ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य जो हमारा क्लासिकल डांस है वो क्या है? दक्षिणी पूर्वी मतलब साउथर्न शैली के रूप में वर्जित किया गया है। ठीक है। और नाट्य शास्त्र में नृत्य की कई किस्मों की में से एक है। ठीक है। तो ये क्या है? जो हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है, वो क्या है? दक्षिणी पूर्वी जो हमारा साउथर्न ईस्टर्न स्टाइल के रूप में वर्जित किया गया है मतलब मेंशन किया गया। और नाट्य शास्त्र में नृत्य में कई किस्मों में से एक है। जो काफ़ी हमें वैरायटीज़ हैं उनमें से ये एक है। There is a second century archaeological evidence of Odissi in the cave of Khandgiri and Udaygiri near the city of भुवनेश्वर। ठीक है। तो भुवनेश्वर शहर के पास एक खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं में उड़ीसा की दूसरी सदी में
पूर्वतात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, मतलब आर्कोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो सेकंड सेंचुरी है, भुवनेश्वर शहर में से के पास जो खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, दूसरी जो सदी थी, मतलब सेकंड सेंचुरी थी, वहाँ पे हमको क्या आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले थे। There is a evidence of continuing tradition of this dance form from the 2nd to 10th century AD in the form of Buddhist sculptures, Nataraj, tantric images, celestial dancer and musician in the ancient Shaivitic temples। ठीक है, जो हमारे प्राचीन मतलब एंशियंट जो हमारे शैव मंदिर हैं, ठीक है, उसके शहर में, ठीक है, उनमें क्या है, बौद्धिक मूर्तियाँ मतलब बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, फिर नटराज, तांत्रिक छवियाँ जिसको तांत्रिक इमेजेस बोला है, सेलेस्टियल डांसर, दिव्य नर्तिकाएँ और म्यूजिशियन मतलब संगीतकार के रूप में, जो सेकंड से 10वीं सेंचुरी एडी है, वहाँ पे क्या हमको मिला है, नृत्य शैली की निरंतर परंपराओं के प्रमाण मौजूद हैं, मतलब जो इनकी कंटिन्यू फॉर्म है, जो ट्रेडिशन के वहाँ पे हमको क्या मिला है, एविडेंस मिले हैं जो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। Odissi is a very stylish Indian dance and to some degree dependent on the established नाट्य शास्त्र एंड अभिनय दर्पण। ठीक है, तो ओडिसी क्या एक स्टाइलिश इंडियन डांस है और कुछ डिग्री किस पे डिपेंडेंट है, एस्टैब्लिश में नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पे आज भी वो कुछ हद तक निर्भर करते हैं। ओडिसी नियरली टेक आफ्टर द प्रिंसिपल सेट अराउंड द नाट्य शास्त्र। ठीक है, जो ओडिसी नृत्य है मतलब ओडिसी का जो डांस है, नाट्य शास्त्र के क्या है, आज भी कुछ सिद्धांत है जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं, वो उनको लगभग मतलब ऑलमोस्ट फॉलो करता है। आउटवर्डेड अपीयरेंस, हैंड सिग्नल्स एंड बॉडी डेवलपमेंट आर यूटिलाइज्ड टू पर्पस a specific feeling, a feeling or one of the 9 रास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भावनाएं हैं, ठीक है, कुछ विशेष मतलब स्पेसिफिक फीलिंग्स हैं, कुछ अनुभूतिज हैं या नौ रास है। ठीक है, किसी एक को व्यक्त करने के लिए मतलब किसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, भाव रूप मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस या हैंड सिग्नल्स, या हम क्या करते हैं, अपनी जो शरीर की हरकत मतलब जो हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, हम उनका यूज़ करते हैं। The procedure of development are work around the two essential stages of the chalk and त्रिभंग। ठीक है, जो हमारी विकास की प्रक्रिया है मतलब जो हमारा क्या है डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है, तो उनमें से कौन से दो मुख्य मुद्राएं हैं, ठीक है, एक चौक है और एक त्रिभंग है जिसके इर्द गिर्द काम करती रहती हैं। The chalk is a position emulating a square, an exceptional many position with the heaviness of body similarly adjusted। ठीक है, चौक ऐसी क्या एक मुद्रा है जो चौक की नकल करती है, एक बहुत ही मर्दाना मुद्रा है। ये क्या एक बहुत ही मर्दाना मुद्रा है जिसका शरीर का वजन भी इसी तरह से संतुलित होता है। मतलब चौक क्या एक ऐसी मुद्रा है जो चौक की नकल करती है और ये एक ऐसी मुद्रा है, मर्दाना मुद्रा है जिसका शरीर का वजन इसी तरह से संतुलित होता है मतलब बैलेंस होता है। The tribung is the extremely feminine position where the body is diverted at the neck, middle and the knees। ट्रिबंग क्या है एक बहुत ही स्ट्रेंट मतलब क्या है एक एक्सट्रीमली फेमिनाइन पोजीशन है जिससे शरीर, ठीक है, गर्दन मतलब हमारी नेक, मिडल मतलब मध्य और घुटनों पर मुड़ा हुआ होता है मतलब घुटनों पर ये बैंड किया हुआ होता है। गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे पहले अगर आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।